नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये उन दिशा निर्देशों के बारे में है जो मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स को रास्ता दिखाते हैं, यानी कि क्लिनिकल सोशल वर्क के लिए NASW स्टैंडर्ड्स। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये प्रोफेशनल्स अपनी इतनी ज़रूरी भूमिका को इतनी अच्छी तरह से कैसे निभा पाते हैं। चलिए इस बात से शुरू करते हैं। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं है। ये प्रोफेशनल्स तो असल में बिहेवियरल हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी हैं। और यही वजह है कि ये स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्लिनिकल सोशल वर्क का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ किसी से बात करने से कहीं ज़्यादा है। ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीका है जिसमें मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका इलाज करने के लिए जांचे परखे सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब इतने सारे लोग इन प्रोफेशनल्स पर भरोसा करते हैं तो ये कैसे पक्का किया जाता है कि जो देखभाल मिल रही है वो हमेशा नैतिक हो और हाई क्वालिटी की हो। खैर, इसका जवाब उन्हीं स्टैंडर्ड्स में छिपा है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इन स्टैंडर्ड्स का मकसद क्या है, फिर उनके पीछे के नैतिक सिद्धांत, फिर बात करेंगे ज़रूरी स्किल्स की, प्रैक्टिस चलाने के तरीकों की, और आखिर में ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मकसद की। आखिर इन स्टैंडर्ड्स को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अच्छी क्वालिटी की देखभाल की नींव हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। इन स्टैंडर्ड्स के 4 मेन टारगेट हैं। पहला, जो भी सर्विस दी जा रही है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना। दूसरा, सोशल वर्कर्स के लिए एक क्लियर लाइन तय करना कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। तीसरा, प्रोफेशनल बर्ताव को परखने का एक तरीका देना। और चौथा, क्लाइंट्स और अथॉरिटीज को यह बताना कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब इन सभी स्टैंडर्ड्स के दिल में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति में पर्यावरण परिप्रेक्ष्य। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लिनिकल सोशल वर्कर किसी भी इंसान को अकेले में नहीं देखते। वो ये समझते हैं कि हमारा माहौल, हमारे रिश्ते, हमारा समाज, हमारा कल्चर, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर डालते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन स्टैंडर्ड्स की नैतिक बुनियाद की। इसे एक नैतिक कंपास की तरह समझिए जो हर फैसले में इन प्रोफेशनल्स को सही रास्ता दिखाता है ताकि देखभाल हमेशा नैतिक और सही दिशा में रहे। स्टैंडर्ड 1 में इन 6 कोर वैल्यूज को बताया गया है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जिन पर असल में काम किया जाता है। सेवा से लेकर सक्षमता तक यही वैल्यूज हर क्लाइंट के साथ होने वाली बातचीत का आधार बनती हैं, ताकि इलाज सम्मानजनक भी हो और असरदार भी। और ये नैतिक ढांचा सिर्फ इन 6 वैल्यूज तक ही सीमित नहीं है। इसमें क्लाइंट की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए कड़े नियम भी शामिल हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड 5 में है। और साथ ही अलग अलग कल्चर के क्लाइंट्स को समझने और उनका सम्मान करने की जिम्मेदारी भी, जो स्टैंडर्ड 10 में बताई गई है। अगला पॉइंट है प्रैक्टिशनर की टूलकिट। देखिए, एक नैतिक कंपास होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिशनर को असरदार होने के लिए सही स्किल्स और लगातार सीखते रहने की भी ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड 2 उन खास स्किल्स के बारे में बताता है जो हर क्लिनिकल सोशल वर्कर के पास होनी ही चाहिए। इसमें क्लाइंट के साथ भरोसा बनाने से लेकर जानकारी को एनालाइज करने, ऐसे गोल सेट करने जिन्हें पूरा किया जा सके और असल में बदलाव लाने में मदद करने तक सब कुछ शामिल है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्किल सेट है। और मजे की बात यह है कि इस टूल किट पर कभी धूल नहीं जमती। ये स्टैंडर्ड्स पक्का करते हैं कि प्रैक्टिशनर अपने पूरे करियर में लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्टैंडर्ड 11 के तहत लगातार ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड 6 के जरिए एक्सपर्ट से सलाह मशवरा, ये सब उन्हें हमेशा अपडेटेड और सपोर्टेड रखता है। तो स्किल्स और नैतिकता की बात हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर। किसी भी प्रैक्टिस को असरदार और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए सिर्फ क्लिनिकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि एक मजबूत ऑपरेशनल ढांचे की भी ज़रूरत होती है। और यहीं पर स्टैंडर्ड 7 काम आता है। क्लाइंट्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों की सुरक्षा के लिए साफ और लिखित पॉलिसीज का होना बेहद ज़रूरी है। फीस, प्राइवेसी, कैंसिलेशन और इमरजेंसी सिचुएशन सब कुछ पहले से ही साफ होना चाहिए। इस पारदर्शिता से ही भरोसा बनता है। लेकिन ये ढांचा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है। ये भी पक्का करता है कि ऑफिस तक सबकी पहुंच हो, सभी सर्विसेज का सही से रिकॉर्ड रखा जाए और ईमेल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लाइंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो अब हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं।
आखिर ये सारे नियम, ये सारे स्टैंडर्ड्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? इनका असल दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है? जरा सोचिए, अगर ये स्टैंडर्ड्स ना हो तो क्या होगा? देखभाल में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी, नैतिक उल्लंघन हो सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होगी और आखिर में क्लाइंट को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जब ये स्टैंडर्ड्स होते हैं तो हमें मिलती है क्वालिटी सर्विस, क्लाइंट की सेफ्टी, प्रोफेशन पर भरोसा और परफॉर्मेंस को जांचने का एक साफ पैमाना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ रूल्स की किताब नहीं है, ये एक तरह का वादा है, एक गारंटी है कि क्लाइंट की भलाई सबसे ऊपर है और क्लिनिकल सोशल वर्क का प्रोफेशन हमेशा बेहतरीन क्वालिटी और जवाबदेही के साथ काम करेगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स आज के लिए बहुत मजबूत हैं, लेकिन दुनिया तो तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे टेली हेल्थ और नई सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं, भविष्य के क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन जरूरी स्टैंडर्ड्स को कैसे बदलना होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।